गुड मॉर्निंग क्लास 10 आज जो हम आपका चैप्टर कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये आपका चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो रिवीजन में आज हम ये चैप्टर करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के कांटेक्ट में आता है, कनेक्शन में आता है, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब जो ग्लोबलाइजेशन होती है उसकी शुरुआत में लोग जो है ट्रेड, यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्रेड से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पे लोग बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए दूसरे देश के संपर्क में जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। और इससे क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है तो सिर्फ हम बिजनेस ही नहीं करते, बहुत सारी चीजें जो है ग्लोबलाइज हो जाती है, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हम ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे बॉयज आजकल उनका पहरावा है, ये हमारा कोई इंडियन पहरावा नहीं है, ये फॉरेनर पहरावा है जिसमें हम पैंट शर्ट्स वगैरह जो पहनते हैं। तो ये कैसे हो पाया? ये ग्लोबलाइजेशन की मदद से हुआ, जिसमें कस्टम्स, कल्चर्स, रीति रिवाज सब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे आज बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो इंडियन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उनकी ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको फूड में देना चाहूंगी। यहाँ पे आप लोग नूडल्स खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, वो इंडिया का फूड नहीं है स्टूडेंट्स, वो चाइना का फूड है। और ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हमारे देश तक पहुंचा है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हमें ये बताता है कि जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है और दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के और चौथा पहले के, तो सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और सब देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं अपनी जरूरतों के लिए, अपने व्यापार के लिए। तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बिजनेस से ही नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन किसी भी चीज से होता है। जैसे हमने खाने का एग्जाम्पल लिया, पहरावे का एग्जाम्पल लिया, तो सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कंट्रीज ये बता रहे हैं हमें कि हम जो भी कोई काम करते हैं, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ अपने भारत देश में नहीं करते हैं, हम इंडिया से बाहर भी प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ इंडिया में अगर कोई चीज़ को हम तैयार कर रहे हैं तो वो हम फॉरेन में उन गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम कंट्री के बाहर भी अपने प्रोडक्शन को, उसकी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी इनकम की ग्रोथ करते हैं। फिर हमारा पॉइंट आएगा इंटरलिंकिंग। अब एक देश जब दूसरे देश के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, कनेक्शन में आता है, तो उसको इंटरलिंक तो हो गई। अब एग्जांपल यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट बताया गया है। जब हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, हम उसमें पैसा लगाते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लॉट खरीदा, उसको मैंने खरीदा, उसे मैंने पैसे दिए, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, मैंने खरीद लिया ताकि मैं फ्यूचर में उसे चाहे बिजनेस के लिए यूज करूँ या फिर उसको रीसेल करूँ। अब सेकेंडली यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई फॉरेनर व्यक्ति, कोई विदेशी आदमी, विदेशी कंपनी किसी जमीन को, किसी बिल्डिंग को या इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी है उसको खरीदती है, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी जब कोई बाहर से आकर, विदेश से आकर, फॉरेन से आकर किसी चीज को अपने व्यापार के लिए चीजें खरीदता है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आकर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ये जो एक देश से दूसरे देश में हम अभी तक बात करें कि ग्लोबलाइजेशन होती है, वो कैसे होती है स्टूडेंट्स? वो मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद से होती है। अलग अलग देश की जो कंपनीज होती है वो अलग अलग देशों में जाके अपनी अपनी कंपनीज चलाते हैं, रन करते हैं, ताकि उनका प्रोडक्शन अच्छा हो सके और वो ग्रोथ कर सके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर वो लोकल कंपनीज के साथ मिल जाती है, वहां जाकर लोकल कंपनीज को सपोर्ट करती है, तो इससे उनके बीच में पार्टनरशिप हो जाती है। ये उन लोगों को सपोर्ट इसलिए भी करती है ताकि ये इनके प्रोडक्ट्स को खूब अच्छे से सप्लाई कर सके, और इनके बीच में क्लोजली कंपटीशन तो होता ही है। पर यहाँ पे अगर हम सीधी सी बात करते हैं कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जो लोकल कंपनीज है उनके साथ उनको सपोर्ट करती हैं, तो वो क्या करती है? सबसे पहले उन्हें पैसा प्रोवाइड करती है, मनी प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो है अच्छी मशीनें कर सके और खरीद सके, और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उनका जो पार्टनरशिप है वो अच्छे से रन हो सके, और वो उनका जो भी, जैसे कोई प्रोडक्ट उन्होंने बनाया तो आगे वो लोकल कंपनीज को भी देते हैं कि इनको पूरी तरीके से तैयार करिए और फिर उनके नाम से मार्केट में लेके आइए। ठीक है बच्चों, तो पैसा देते हैं, प्लस उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराते हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स